एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो रो रही होती है और वो बोलती है कि मास्टर मास्टर नीनी लेट हो गई है। हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, हमें नीनी को दिखाया जाता है। वो वहाँ पे रो रही होती है और बोलती है कि फादर मदर आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। वो दोनों वहाँ पे मरे हुए होते हैं और नीनी बोलती है कि मैं क्या करूँ, मुझे प्यास लगी है। और वो नीचे ही वहाँ पे लेट जाती है और बोलती है कि मुझे भूख लगी है। तभी वहाँ पे वैंगबू आता है और उसे पानी देता है, वो पानी पी रही होती है और वैंगबू वहाँ से जा रहा होता है। नीनी वैंगबू के पीछे पीछे जाती है और उसे पकड़ती है और रो रही होती है, रोने लगती है। और वैंगबू बोलता है कि वीक लोग हमेशा सफ़र करते हैं, वीक लोग हमेशा सफ़र करते हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं उसकी कीमत होती है। क्या तुम स्ट्रांग बनना चाहती हो? नीनी बोलती है कि हाँ। वैंगबू बोलता है कि ये बात इतना आसान नहीं होने वाला। नीनी बोलती है कि मैं नहीं डरती। वैंगबू बोलता है कि ओके जियाओ नीनी, आज से तुम मेरी डिसाइपल हो, तुम वैंगबू की डिसाइपल हो। नीनी अपने पावर्स को रिलीज करती है और बोलती है कि क्विंग नैंग शैन, मेरे ख्याल से इसने ही मास्टर की बॉडी को चुराया है। और वो वहाँ पे आगे जा रही होती है, पर तभी वहाँ पे फॉर्मेशन होती है और नीनी बोलती है कि फॉर्मेशन मार्क। वो वाले वो वहाँ पे कुछ मास्टर्स वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि डीमन सेक्ट वाले क्या रिपेयर करना चाहते हैं डीमन लॉर्ड को एज अ मेंबर ऑफ जैंग सेक्ट। मैं इस वीक वुमन को आज ही मार दूंगा। नीनी बोलती है कि जिया यांग सेक्ट तो तुम लोगों ने तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मास्टर की बॉडी। वो लोग बोलते हैं कि वो ओल्ड बोलती है कि मतलब वो बूढ़ी बोलती है कि वीक वुमन, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे सामने बोलने की। नीनी बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत दिनों से अपने सेक्ट में नहीं गए हो, मैं तुम्हें अपने सेक्ट पर तक पहुंचाती हूँ, रुक जाओ। ओल्ड बोलती है कि वीक वुमन, तुम ज़्यादा ही बोल रही हो, मैं आज तुम्हें मार दूंगी। वो बूढ़ा खुसट बोलता है कि सीनियर सिस्टर, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे दिखाता हूँ कि राइटेस्ट पाथ वालों की पावर्स कितनी होती है। नीनी बोलती है कि राइटेस्ट पाथ वाले बोलने से राइटेस्ट पाथ वाले नहीं बन जाते, दूसरे लोगों की बॉडी चुराते हो। ओल्ड बोलता है कि राइटेस्ट पाथ वाले के हिसाब से क्या क्या तुम ऐसा लगता है कि हमें इस डीमन को भी डस्ट में बदल देना चाहिए, इस डीमन की बॉडी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। नीनी बोलती है कि सो इसका मतलब तुम लोगों ने मास्टर की बॉडी को नहीं चुराया, तो फाइट करने का क्या मतलब है? बूढ़ा बोलता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो, तुम बोल क्या रही हो? नीनी अपने पावर्स को रिलीज करती है और बोलती है, और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। नीनी अपने पावर्स को रिलीज करती है और एक जोरदार धमाका होता है, तभी हमें वैंग बू को दिखाया जाता है। वो नीचे गिर जाता है। सियाओशी बोलती है कि मास्टर आपको क्या हो गया? वैंग भी अपने मन में बोलता है कि होपफुली मुझे यहाँ पे नीचे गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। वैंगबू बोलता है कि मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि यहाँ पे ट्रैप तो नहीं है। जियाओशी बोलती है कि ओ। और वो लोग आगे देखते वहाँ पे ब्लैक हो रहा होता है और वैंगबू बोलता है कि जियाओशी क्या तुम श्योर हो कि ये डेंजरस प्लेस नहीं है? जियाओशी बोलती है कि हाँ मास्टर, मैंने चेक कर लिया। वैंगबू अपने मन में बोलता है कि छोड़ो, वैसे भी हमें आगे तो जाना ही है। वो सामने जा रहा होता है और बोलता है कि डिसाइपल तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। हमें बाहर लोगों का सीन दिखाया जाता है, वो लोग बोलते हैं कि शर्त लगा लो, ये कुछ नहीं करने वाला, अगर इस लड़के ने कुछ कर लिया तो मैं मान जाऊंगा। दूसरा बोलता है कि हैंडसम लग रहा है। और एक लड़का बोलता है कि जो मिस होती है उसके साइड वाला लड़का बोलता है कि मिस है, मुझे नहीं लगता कि इससे होप करके कोई मतलब है। वो लोग आगे जा रहे होते हैं और वैंगू बोलता है कि मेरी कल्टीवेशन कम है पर मेरी जो बॉडी है वो स्ट्रांग है, ये ब्लैक ओरा उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये ब्लैक ओरा से मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। जियाओशी बोलती है कि मास्टर सामने देखिए, वहाँ पे एक गेट होता है। और वैंगू अपने मन में बोलता है कि ये क्या है, ये आयरन रिंग क्या है, ये चीज़ क्या है, क्या ये किसी चीज़ का मैकेनिज्म है? क्या ये यहाँ पे क्या लिखा है, कैरेक्टर ऑन टॉप, ये क्या लिखा है? वहाँ पे सब लोग पीछे बोल रहे होते हैं कि क्या ये एंशियंट कैरेक्टर ही क्या है। वहाँ पे एक बूढ़ा होता है, वो बोलता है कि ये कैरेक्टर तो क्वीन डायनेस्टी के हजारों साल पहले से है। साइड वाला बोलता है कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है, क्या आपको इसका मतलब पता है? वो बूढ़ा बोलता है कि इसका मतलब मेरे ख्याल से सैक्रिफाइस 3 सोल ऑफ हेवन। मेरे ख्याल से जो ये गेट जो ओपन कर सकता है वो रीबर्थ जो हो सकता है वो ही इसे ओपन कर सकता है। वो लड़की बोलती है कि यंग मास्टर ओपन इसे कीजिए, मास्टर इसे ओपन कीजिए। वैंगू बोलता है कि क्या ये मुझे बोल रही है कि ओपन करो? वैंगू अपने मन में बोलता है कि वैसे भी इस वुमन को ये चीज़ चाहिए। और वो वहाँ पे उस डोर को ओपन करता है और वहाँ से ब्लैक ओरा निकल रहा होता है। और यहाँ पे ही